हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीएस पेपर वन के लिए। ठीक है, जीएस पेपर वन का स्ट्रेटजी की बात करेंगे, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा फोकस एरिया है, एग्जामिनर कहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि देखिए, प्री का एग्जाम जो होता है वो इधर उधर से क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन मेंस के एग्जाम में जो है टॉपिक एकदम स्पेसिफिक है। ठीक है, कि वो चीज़ें आप पढ़ के जाते हैं, क्योंकि जीएस पेपर वन का जो पेपर होता है वो ज़्यादातर स्टैटिक ही होता है। ठीक है, 90 से 95% मार्क्स जो होता है वो स्टैटिक एरिया से आता है। ठीक है, क्वेश्चन जो है स्टैटिक एरिया से आता है, वो फोकस करना आपका बहुत। क्योंकि हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री आपको सबको पता है कि स्टैटिक ही होता है, जियोग्राफी भी स्टैटिक ही होता है, और इंडियन सोसाइटी भी स्टैटिक ही होता है। ठीक है, इंडियन सोसाइटी में कुछ कुछ चीज़ें करंट अफेयर्स आ जाता है। इंडियन सोसाइटी में लगभग ज़्यादातर टॉपिक जो होता है वो स्टैटिक ही होता है। ठीक है, सोशल जस्टिस जो होता है, हेल्थ से एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें कुछ चेंज होता है, तो वो करंट अफेयर में आता है जीएस पेपर टू में। ठीक है, जीएस पेपर टू में सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन से मेंस वाला क्वेश्चन जो आता है वो करंट अफेयर से आता है। लेकिन जीएस पेपर वन का 90% जो क्वेश्चन होता है वो स्टैटिक का ही होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 250 मार्क्स फ्रॉम स्टैटिक पोर्सन। ठीक है, स्टैटिक एरिया से ही आता है। मैं हम लोग सिलेबस को देखेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू को भी देख के एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन सा फोकस एरिया है, कि जीएस पेपर वन में आपको क्या क्या फोकस करना है, क्या क्या पढ़ना है और कम टाइम में पढ़ना है। ठीक, क्योंकि देखिए, सिर्फ प्री और के लिए पढ़ के कुछ होगा नहीं, मेंस आपका रैंक डिसाइड करेगा। क्योंकि देखिए, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, आप वीडियो छोड़कर पूरा जाइएगा मैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, एक पर्सन ए है, एक बी है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ पहले। एक ए है, एक बी है। ठीक है, ए जो है वो 3 बार हर अटेम्प्ट दे रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेकंड अटेम्प्ट दिया, थर्ड अटेम्प्ट दिया। और बी वाला जो है फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेकंड अटेम्प्ट दिया, थर्ड अटेम्प्ट दिया, फोर्थ अटेम्प्ट तक चल जाते हैं। ठीक है, देखिए आप ए हैं। ठीक है, आपने पहला अटेम्प्ट दिया, ये प्री है, ये मेंस है। ठीक है, एक पर्सन है जो प्री के लिए सिर्फ पढ़ रहा है, एक पर्सन है जो मेंस और प्री दोनों के लिए पढ़ रहा है। ठीक है, मेंस पे ज़्यादा फोकस करके पढ़ रहा है। देखिए, पहला वाला ए जो पर्सन है उसने प्री के लिए ज़्यादा फोकस किया, मेंस के लिए नहीं पढ़ा। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने प्री क्वालिफाई कर लिया, मेंस में जाकर फेल हो गया। ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट वाला भी ने प्री के लिए ज़्यादा फोकस नहीं किया, मेंस के लिए पढ़ा था। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका मेंस नहीं निकला। ठीक है, बी वाला के लिए। देखिए, फिर ए पर आते हैं। ए देखिए, सेकंड अटेम्प्ट दिया, उसका प्री निकल गया। फिर से मेंस के लिए उसने नहीं पढ़ा था, मेंस में जाकर फिर से फेल हो गया। ठीक है, थर्ड अटेम्प्ट दिया, प्री निकल गया, मेंस में जाकर फिर से फेल हो गया। ठीक है, और फोर्थ अटेम्प्ट दिया, प्री क्वालिफाई हुआ, अगर इधर उधर भटक के भी रैंक आ गया, लेकिन उतना अच्छा रैंक नहीं आएगा कि आईएएस बन पाएगा। ठीक है, और बी वाला है जो मेंस के लिए पढ़ रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री फेल हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मेंस के लिए वो तो पढ़ ही रहा है। सेकंड अटेम्प्ट में प्री फेल हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, वो मेंस के लिए पढ़ ही रहा है। थर्ड अटेम्प्ट में उसने प्री क्वालिफाई किया। ठीक है, थर्ड अटेम्प्ट में उसने प्री क्वालिफाई किया, लेकिन मेंस उसका पहले से ही तैयार है, बहुत स्ट्रांग है, आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से किया है, जीएस पर बहुत अच्छे से कमांड है। ठीक है, ऑप्शनल पेपर पे बहुत अच्छे से फोकस किया है, इथिक्स पे बहुत अच्छे से फोकस किया है, एसे पे बहुत अच्छे से फोकस किया है। उससे तो प्री क्वालिफाई एक बार हुआ, लेकिन देखिए उसका रैंक एकदम 100 के अंदर ही उसका रैंक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका उसने मेंस के लिए पढ़ाई किया है। क्योंकि मेंस ही आपका रैंक डिसाइड करता है। 1750 मार्क्स का सिर्फ मेंस का पेपर होता है। ठीक है, आपका रैंक जो डिसाइड होगा वो मेंस के लिए होगा। ठीक है, इसलिए आप मेंस पे ज़्यादा फोकस करिए बजाय प्री के। ठीक है, क्योंकि प्री आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करता, सिर्फ प्री आपका मेंस लिखने का प्रोसेस डिसाइड करता है कि मेंस आप लिखिएगा या नहीं। ठीक है, इसलिए हमेशा मेंस के लिए पढ़िए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मेंस पे आप ज़्यादा करके फोकस कीजिए, क्योंकि मेंस का आंसर राइटिंग कराऊंगा मैं माइंड मैप की तरह बनाकर। एक पेज में A4 साइज का जो पेपर होता है उसमें बनाकर आपको माइंड मैप प्रोवाइड कर दूंगा। की पॉइंट जो बुलेट पॉइंट जिसको कहा जाता है, बुलेट पॉइंट करके प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कल या परसों में एक वीडियो डालूंगा, एक वीडियो देखकर आप पता लगा दीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक। उस पेज को सिर्फ आप खुद के नोट्स में ऐड कर लेते हैं तो आपका नोट्स सबसे बेस्ट हो जाएगा। मैं बोलूँगा सबसे बेस्ट, क्योंकि वो मल्टीपल सोर्स से लिया हुआ रहेगा। आप पढ़ते हैं तो एक बुक पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़िएगा तो एक पढ़िएगा। ठीक है, एटलास पढ़िएगा तो एक, माजिद हुसैन पढ़िएगा तो एक बुक पढ़िएगा। ठीक है, जीसी लियोन पढ़िएगा तो एक, या एनसीईआरटी पढ़िएगा। बहुत सारे सोर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं एक सोर्स में ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, कि उसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और पीवाईक्यू का भी मेंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कि मेंस का जो है, जैसे मैंने देखिए कीवर्ड एनालिसिस करा रहा हूँ प्री का, उसी तरह मेंस वाला भी कराऊंगा। ठीक है, कि मेंस वाला पूरा माइंड मैप की तरह बना हुआ होगा एक पेज में। आप पूरा वीडियो को देखिएगा, वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं। ठीक है, जीएस पेपर वन की हम लोग बात करेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी 3 सब्जेक्ट करते हैं। हिस्ट्री में 6 तरह के हिस्ट्री आते हैं। ठीक है, सिर्फ एक तरह के हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री में 6 तरह के हिस्ट्री आते हैं। कौन कौन सा? हिस्ट्री में देखिए 8 तरह, एंशियंट और मेडिकल छोड़ दीजिए, आर्ट एंड कल्चर आता है। ठीक है, मॉडर्न आता है। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंट आता है, और वर्ल्ड हिस्ट्री आता है। ठीक है, जियोग्राफी में देखिए इंडियन जियोग्राफी आता है,
वर्ल्ड का देखिए, वर्ल्ड में ह्यूमन जियोग्राफी है, फिजिकल जियोग्राफी और इकोनॉमिक जियोग्राफी है, 3 तरह के जियोग्राफी आते हैं, 4 तरह के, ठीक है। और सोसाइटी में सिर्फ इंडियन सोसाइटी आपको पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस हम लोग देख लेंगे, सिलेबस के हिसाब से पीवाईक्यू को भी देखेंगे और कितने समय में पढ़ना है। लगभग 100 वीडियो अपलोड करूंगा मैं जीएस पेपर 1 के लिए, हर पेपर के लिए 100 वीडियो, ठीक है। 100 टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा वो टॉपिक सिर्फ अपलोड कर दूंगा, प्ले लिस्ट बना होगा, आप जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये सब वीडियो जो है वो बिगिनर के लिए, ठीक है। आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, 4-5 साल से आपका मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा है, ये वीडियो देखिए, ये वीडियो देखने के बाद आपका मेंस एकदम 100% क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले सिलेबस को देखते हैं, सिलेबस में क्या क्या है, उसके बाद पीवाईक्यू को देखेंगे कौन कौन सा फोकस। देखिए जीएस पेपर 1 में सबसे पहले देखिए इंडियन हेरिटेज है, हिस्ट्री वाला, कल्चर है, हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी वर्ल्ड का भी, ठीक है। और सोसाइटी, यहाँ पे देखिए आर्ट एंड कल्चर विल बी कवर साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम, ठीक है। एंशियंट से लेकर मॉडर्न का सब आर्किटेक्चर, ठीक है। एंशियंट और मेडिवल का फैक्ट पढ़ने के लिए नहीं बोला, इसलिए एंशियंट एंड मेडिवल का फैक्ट जो है वो सिर्फ प्री के एग्जाम में आता है, ठीक है, वुमेन्स के एग्जाम में नहीं आता है। आर्किटेक्चर आता है, आर्ट फॉर्म आता है और लिटरेचर आता है। डिजिटल वीडियो मैंने बना दिया है आर्ट एंड कल्चर वाला, जाकर देख लीजिएगा। मॉडल वाला भी बना दिया है मैंने, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अबाउट द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है। अराइवल ऑफ यूरोपियन जब से आए हैं तब से लेकर उसके बाद अंटिल प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट आता है सिग्निफिकेंस, इवेंट, पर्सनालिटी और इशू, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड फोकस करके रखिएगा, ये सब कीवर्ड मैंने डिटेल वीडियो में अपलोड कर दिया है, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल है, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल का हर एक पॉइंट आपको पढ़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंट, कंसोलिडेशन और रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 2 ही कीवर्ड याद करना है आपको। उसके बाद देखिए हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड विल बी इंक्लूड कौन कौन सा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वर्ल्ड वार है, ठीक है, कॉलोनाइजेशन है, डिकोलोनाइजेशन है, पॉलिटिकल फिलोसफीज है, कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, देयर फॉर्म एंड इफेक्ट ऑन द सोसाइटी, ठीक है। उसका फॉर्म और इफेक्ट क्या होगा, साइलेंट एक्सपेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ वुमेन, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू, पॉवर्टी है, डेवलपमेंट इशू है, अर्बनाइजेशन है, देयर प्रॉब्लम एंड रेमेडीज, ठीक है। इन सब कीवर्ड का प्रॉब्लम और रिफॉर्म पूछा है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कल्चरल इम्पैक्ट, ठीक है, जितने भी तरह के इम्पैक्ट हो ग्लोबलाइजेशन के वो सब इम्पैक्ट, ठीक है। देखिए सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, इन सब का कॉन्सेप्ट, ठीक है। साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी, ठीक है। उसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड Indian subcontinent, factor responsible for the location of primary, secondary and tertiary sector of industry, ठीक है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इंडस्ट्री के लिए वो, ठीक है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फेनोमेना कौन कौन सा, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, जियोग्राफिकल फीचर्स, प्लेट टेक्टोनिक वगैरह हो गया जितने भी है। उसके बाद देखिए लोकेशन चेंज इन क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज, ठीक है, आइस कैप, इन फ्लोरा एंड फाउना एंड द इफेक्ट ऑफ सच चेंज, ठीक है। इलिनो, लानिना वगैरह ये सब हो गया, इन सब का इम्पैक्ट वगैरह पूछता है यूपीएससी, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप देखते हैं, चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा, ये सब कीवर्ड आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखिए ये पीडीएफ जो है आपको स्लीपी क्लासेस का आईएएस वाला वेबसाइट में जाइएगा, वेबसाइट में थीम वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए सिलेबस में क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, पर्सनालिटी एंड इशू, ठीक है। देखिए पर्सनालिटी से क्वेश्चन कितना आ रहा है, ठीक है। ब्रिटिश पॉलिसी है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, ठीक है। ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, पीसेंट एंड ट्राइबल रिवॉल्ट है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, ये वाला पीडीएफ सिर्फ देखिएगा, ठीक है, थीम। उसके बाद जब मैं पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊंगा तो ये सब क्वेश्चन जो है वो सब सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। जितना भी जीएस का पेपर आया है 13 से लेकर अभी 25 तक, वो सब क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। देखिए पर्सनालिटी है, वुमेन वुमेन मूवमेंट है, ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, पीसेंट एंड ट्राइबल, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। पर्सनालिटी से देखिए कितना क्वेश्चन आया है, ठीक है। ब्रिटिश पॉलिसी से, पर्सनालिटी से, उसके बाद देखिए फ्रीडम स्ट्रगल से देखिए मॉडरेट फेज, पर्सनालिटी, गांधीयन फेज, ब्रिटिश पॉलिसी, इन सब में देखिए सब में अलग अलग पर्सनालिटी के बारे में पूछा है। कभी रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पूछा है, कभी जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछा है, कभी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा है, ठीक है, कभी ज्योतिबा फूले के नाम बारे में पूछा है, ठीक है। देखिए मॉडरेट फेज है, गांधीयन फेज, ये सब मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो में बता दिया है, ठीक है। देखिए आर्किटेक्चर से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, डायनेस्टी से पूछा है,
भक्ति एंड सूफी मूवमेंट सिलेबस में खास करके मेंशन नहीं है, लेकिन भक्ति एंड सूफी मूवमेंट आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि भक्ति एंड सूफी मूवमेंट से क्वेश्चन आता है, ठीक है, आर्किटेक्चर से, स्कल्पचर से। देखिए भक्ति एंड सूफी मूवमेंट से क्वेश्चन आया है 2-2 बार, ठीक है। वैदिक पीरियड से, वैदिक पीरियड का आर्किटेक्चर ही पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन का, क्योंकि एंशियंट से मॉडल तक पूछा है पूरा आर्किटेक्चर, ठीक है। आर्ट फॉर्म, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर, तीनों के तीनों, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वर्ल्ड वार है, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो बड़ा बड़ा रेवोल्यूशन है वही से क्वेश्चन पूछा है। देखिए हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, सोशलिज्म, कम्युनलिज्म है, डिकोलोनाइजेशन है, वर्ल्ड वार, इंटरवे ईयर, फ्रांच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन, ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद देखिए जियोग्राफी में देखिए ज़्यादातर लैंड फॉर्म से ही पूछा है, ठीक है। लैंड फॉर्म है, जियोमॉर्फोलॉजी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट है, नेचुरल वेजिटेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट है, ठीक है। क्लाइमेट एंड वेदर है, ठीक है। 2023 में ही जियोग्राफिकल फिनोमेना है, रिसोर्स है, ये सब कीवर्ड देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन उसका कीवर्ड जो क्वेश्चन के कीवर्ड आ रहा है, क्वेश्चन कहाँ से, वो कीवर्ड ही थे में ही, ठीक है। हिमालय से, ड्रेनेज सिस्टम इशू एंड कंसर्न, अर्बनाइजेशन से क्वेश्चन आया है। अर्बनाइजेशन देखिएगा सोशल इशू में भी आ जाता है, इंडियन सोसाइटी में भी, जियोग्राफी में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। दोनों टॉपिक में हिमालय से देखिए, वाटर, लोकेशन बॉडी, ठीक है, वेजिटेशन, एनर्जी रिसोर्स, लोकेशन बेस, ठीक है, लोकेशन बेस, इंडस्ट्री से, ठीक है, एनर्जी रिसोर्स, वेजिटेशन रिसोर्स, वाटर, अर्बनाइजेशन, वाटर, वाटर मिनरल, ठीक है, वाटर, वाटर से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी जीएस पेपर 3 में भी आता है, जीएस पेपर 2 में भी, जियोग्राफी में भी आ जाता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज है, उसके बाद देखिए फिनोमेना है, एयर मासेस है, ठीक है, एयर मास है, साइक्लोन, ये सब वगैरह वगैरह से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक। देखिए ओशियन करंट है, ओशियन सेलेनिटी है, ओशियन करंट, ये सब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जब जियोग्राफी का स्टैटिक वाला एरिया पढ़ेंगे ना, तब ये सब चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीवाईक्यू को फोकस करना है, इसीलिए हम लोग पीवाईक्यू पहले सॉल्व कराएंगे। क्योंकि देखिए आपने कहीं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा तो आपने ऑनलाइन क्लास जरूर लिया होगा, लेकिन ऑनलाइन क्लास वाले पीवाईक्यू को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करवाते, ठीक है। पीवाईक्यू का आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करवाते। मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कराऊंगा, क्योंकि वहाँ के नोट्स में आपको मिल जाएगा मटेरियल, ठीक है। मटेरियल भी मिल जाएगा, आपने स्टैटिक पढ़ा ही होगा, लेकिन आपको आंसर राइटिंग का प्रॉब्लम कर रहा होगा कि आंसर राइटिंग कैसे लिखी, क्या लिखा रहता है इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में, ठीक है। ये देखिए ये सब टॉपिक जो है स्टैटिक वाला ही एरिया से आया है, कुछ भी मतलब हवा में क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। देखिए फैमिली एंड मैनेज है, ट्राइब है, कास्ट है, साइलेंट फीचर है, ठीक है, डाइवर्सिटी है, ट्राइब, साइलेंट फीचर, ट्राइब, डाइवर्सिटी, ठीक है, कास्ट, फैमिली, मैरिज, वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट, अर्बनाइजेशन से कितना क्वेश्चन आया देखिए। वुमेन से पॉपुलेशन रिलेटेड इशू है, सोशल एम्पावरमेंट है, ठीक है, सोशल एम्पावरमेंट, वुमेन, अर्बनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए अर्बनाइजेशन से कितना क्वेश्चन आता है, माइग्रेशन से भी एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। जियोग्राफी में भी माइग्रेशन पढ़ लेंगे हम लोग, इंडियन सोसाइटी में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का देखिए इथनिसिटी से, टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी में क्या इम्पैक्ट पड़ा, डाइवर्सिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। कल्चर पे देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आता है, एज पॉपुलेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, सोशल एम्पावरमेंट, सेक्युलरिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ठीक है, सोशल एम्पावरमेंट, सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, ठीक है, सोशल एम्पावरमेंट, ठीक है। देखिए ये जो कीवर्ड है, ये सब कीवर्ड मैंने टॉपिक वाइज पढ़ा दिया है, ठीक है। टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन करवा दिया है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और सिलेबस का कीवर्ड क्या है। डिटेल वाला वीडियो देखिएगा, सब सिलेबस, सब सब्जेक्ट का डिटेल वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। सिर्फ जीएस पेपर 1 और 2 का अपलोड किया है, 3 का बाकी है, और इथिक्स का कुछ चीज़ें बाकी है, 2 या 3 टॉपिक बाकी होगा, बाकी 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ पहले भी। जाकर वो सब वीडियो देखिएगा, आपका सिलेबस का जो है वो पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है। और सिलेबस को मैं बोलूँगा कि आप प्रिंट आउट कराकर सामने आप एक अपने दीवार पर टांग लें, क्योंकि बार बार देखते रहिएगा तो सिलेबस का कीवर्ड आपके ध्यान में रहेगा कि ये चीज़ें अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें आपसे छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। कि न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में या फिर एक्सप्लेन, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं तो उसके एक्सप्लेन पेज में अगर कीवर्ड आया है सिलेबस का तो वो मुझे छोड़ना नहीं है, ठीक है। बाकी बहुत सारे न्यूज़ ऐसे रहते हैं जो पढ़ने लायक नहीं रहते, वो आपके काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। सिलेबस से रिलेटेड जो न्यूज़पेपर है वही पढ़ना है आपको, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। और जीएस पेपर 1 का देखिएगा मेरा वीडियो जो अपलोड करूँगा, 100 वीडियो अपलोड करूँगा, 100 से ज़्यादा ही अपलोड करूँगा। वो चीज़ें कर लीजिएगा, आपका जितना भी पीवाई को आया है सब लिखने पाइएगा खुद ब खुद, ठीक है। आपको कोई भी सोर्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मेरा 1 पेज का नोट से काफ़ी रहेगा वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।